फील्ड मार्शल का या वज़ीर आज़म करेंगे? नहीं, फील्ड मार्शल का तो एक अपना है, वो तो चेन ऑफ कमांड को एक बेहतर किया गया है, उसका गवर्नेंस के साथ तो कोई तल्लुक ये नहीं। जो इस्तिस्ना है ये पूरी मिलिट्री को मिला है या सिर्फ फील्ड मार्शल को मिला है, क्योंकि पूरी मिलिट्री फील्ड मार्शल के हुक्म के ताबे है? नहीं, सिर्फ फील्ड मार्शल का जिक्र किया है। तो उनके ताबे तो पूरा इदारा है ना। नहीं, अदारा के औलो बात है, जो इस आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ फील्ड मार्शल की कल अगर आइन को पामाल किया जाता है या मार्शल लगाया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे? क्यों? वो क्या तो आर्टिकल 6 अभी भी फील्ड में है? आर्टिकल 6 बिल्कुल फील्ड में है। सर आवाम को क्या दिया इस तरमीम ने? सर जी आवाम को क्या दिया इस तरमीम ने? देखिए, जब गवर्नेंस बेहतर होगी, यकीनी तौर पे अदारे बेहतर काम करेंगे, अदारे बेहतर काम करेंगे तो उनका लामहल्ला लोगों को जो वो उसका डिविडेंड मिलेगा। सर जमहूरी वाले सूबाई पहली हुकूमत तरमीम होना, कुछ- लेकिन पीटीआई और जेयूआई का एक सेनेटर आप लोग सब मिल गया, ये गैर जमहूरी नहीं है? ये मैनेज करना दूसरे पार्टी अपोजिशन के सेनेटर्स को बंदे खरीदनी है आपने? नहीं, बंदे नहीं खरीदते, लेकिन बंदों का एक अपना सोच होती है, वो समझते हैं ये तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम है ना, नवाज शरीफ वो साहब वोट समझते हैं देने जो आ रहे बेहतर है उसके लिए वोट करते हैं। नवाज शरीफ साहब वोट देने आ रहे 27वीं तरमीम को। अगर जरूरत का वोट कम हुआ तो आएंगे, वरना हमारे पास वोट ही बहुत ज्यादा है। वोट को तो नेशनल इज्जत देनी चाहिए, उन्हें आना नेशनल असेंबली में बहुत ज्यादा वोट है। आईनी तरमीम के लिए तो दोनों सर पैसे जरूर वाले आना बंदे चाहिए। तोड़े हैं सर आपने। नवाज शरीफ साहब को आईनी तरमीम के लिए तो जरूर आना चाहिए। आपको अगर इससे बड़ा अगर कारनामा जरूरत करना कोई चाहिए। अगर जरूरत महसूस की तो वो आ जाएंगे। सर सदर अगर मेरी बात सुने, वो हमारे कायद हैं, हमारे सदर हैं, उनके बगैर तो अगर आज के गवर्नमेंट छोड़ दे, हम छोड़ दें। फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब ने दी है? नहीं, मियाँ साहब तो अभी तो उन्होंने वोट नहीं ना किया, अभी तो ना सेनेट ने वोट नवाज किया। शरीफ साहब राजी है फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन देने में? देखिए, मैंने बताया कि वो उनकी पार्टी की हुकूमत है, नेचुरली जो पार्टी कर रही है, वो हुकूमत कर रही है, वो उनको सभी उनको पता है। अब ये बताएं, सदर जरदारी के मुकदमात सारे खत्म कर दिए आप लोगों ने? इस तरमीम से तो यही लगता है। खुश हैं आप इस तरमीम से? खुश हैं। मुकदमात खत्म करने पे खुश हैं? नहीं, देखिए, मैं अब तो तरमीम हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर सदर साहब ताहयात इम्यूनिटी ना लेते तो बेहतर होता। मुस्कुराहट तो आपकी बता रही है आप खुश अभी हैं। अगर सदर साहब के मुकदमात आपने खत्म कर दिए तो आप माफी मांगेंगे झूठे मुकदमात बनाने में सदर जरदारी के खिलाफ? वो तो पहले ही हम आपस में एक दूसरे के साथ कर चुके नहीं, हैं। कौम से माफी मांगेंगे जो कौम को बेवकूफ बनाया आप लोगों ने एक नहीं दूसरे के नहीं खिलाफ नहीं मुकदमात नहीं करके? नहीं नहीं कौन का क्या मतलब है? हम सीओडी हमने किया, उसके बाद हम कुल पीछे पीडीएम की कटिए। सीओडी के 20 साल बाद आपको ख्याल मेरी आया बात जरदारी सुने। साहब के मुकदमे खत्म यार, करने का? मैं आपको बताऊं कि हमने पीडीएम की गवर्नमेंट मिलके बनाई, वो कैबिनेट में थे, चलाई, फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल साहब तो ये मुकदमात अभी वो झूठे लाइव थे, ये हैं। मुकदमात झूठे थे या जरदारी साहब के सियासत खिलाफ? में देखिए, वक्त के साथ साथ मिलते भी रहते हैं, अलहदा भी होते रहते हैं। नहीं, ये मुकदमात झूठे थे तो आप माफी मांगेंगे मैं कहता जरदारी हूं, साहब हम से? इकट्ठे होते भी रहते हैं सियासतदान, और अलहदा भी होते हैं।